अस्सलाम वालेकुम फरमान फैमिली, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी आज अज़रबैजान की ट्रिप। वी आर बैक इन बाकू और अभी मैं जो हूँ वो लैम्बोर्गिनी की डीलरशिप पे हूँ और पूरी डीलरशिप पे एक ही उरुस खड़ी हुई थी सेल के लिए। और इस टाइम पे इट वाज द ओनली उरुस फॉर सेल इन होल अज़रबैजान। और जो 23 इंचज़ 24 इंचज़ भी 23। और जो ये मैनेजर थे डीलरशिप के, आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ही ग्रेट बंदा था यार, बड़ा जेंटलमैन। इसने बहुत मुझे टूर दिया फैसिलिटी का, और बहुत हमने बातें की, बहुत डिस्कस किया। Yes, this is forged. और वो मतलब ऐसे लग रहा था कि वो भी किसी कार एंथुजियास्ट से मिला है, तो उसको भी मज़ा आ रहा है। हमने बहुत बातें की, डिस्कस की, और इसी ने मुझे यहीं पे बताया था कि हरिकेन जो है वो बंद हो चुकी है, अब उसकी रिप्लेसमेंट आई है टेक्निका। And this is at personal colors. So it's you can choose your own color. Like it will be on your name. Like Okay. if you want, if you want the new color, The customized your. yeah, they will customize, and the color name will be like your name. You were given name. Yes. Because I went to Bahrain, the Aston Martin. Aston Martin. Yeah, also really good options there were. तो ये था हमारा लैम्बोर्गिनी का डीलरशिप का टूर। बहुत मज़ा आया मुझे। मैं जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, मैं काफ़ी शोरूम्स पे डीलरशिप पे गया था, बट ऑलमोस्ट सारे बंद थे या मेंटेनेंस चल रही थी या कुछ कमिंग सून थे। तो हम इस डीलरशिप से निकले, फिर ऐसे ही बाकू में एंजॉय कर रहे थे मैं और एहसान। तो इस वक्त हमने जो है वो शॉर्मा लिया था, नहीं शॉर्मा नहीं, वहाँ पे कोई और वर्ड यूज़ कर रहे थे, क्या बोल रहे थे वहाँ पे यार। बहरहाल वो आप शॉर्मा ही समझें। तो वो हमने लिया था। यहाँ पे हम बैठ के जो है वो लंच तो नहीं कह सकते, अराउंड 5 बजने वाले थे। तो यहाँ पे हमने बैठ के स्नैक्स खाए, और बस कबूतर भी आगे काफ़ी हमने उनको ब्रेड उसमें से तोड़ के दे रहे थे, तो कबूतर ने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। और यार आई एम रियली सॉरी, जो ये डीलरशिप का जो मैनेजर था लैम्बोर्गिनी का, उसका मैं नाम भूल गया। आई थिंक अगर एहसान साहब, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में बताइएगा कि उसका नाम अगर आपको याद हो तो मेंशन कीजिएगा। बहुत ही यार ग्रेट बंदा था, बहुत मज़ा आया उससे बातें करने में। और हमने उसने ही मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी कि ये वाली लैम्बोर्गिनी जो है उरुस, और इस वक्त जो है वो ये ओनली उरुस है पूरे अज़रबैजान में सेल के लिए। और जो है उसकी मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन पूछी, जैसे रिम की साइज़ क्या थी, और हमने डिफरेंट बातें भी की गाड़ी के बारे में, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद जो उनका पर्सनलाइजेशन एरिया था वहाँ पे हम गए, वहाँ पे उसने हम मुझे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिखाए मटेरियल्स, जैसे कार्बन फाइबर था, फोर्ज कार्बन फाइबर था, और वहाँ पे डिफरेंट लेदर के कलर्स थे, मटेरियल थे, और डिफरेंट रिम्स थी। तो उसने मुझे बताया कि अगर यहाँ इस फैसिलिटी के थ्रू अगर आप कोई अपना कस्टमाइज़ कलर करवा रहे हैं अपनी लैम्बोर्गिनी पे, तो वो कलर आपकी पसंद का होगा, मतलब आप जो पसंद करेंगे आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो उसको आप अपना नाम भी दे सकते हो उस कलर को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वहाँ पे लैम्बोर्गिनी बुक करता अपने कोई भी पसंदीदा कलर में, कस्टमाइज़ कलर, फॉर एग्ज़ाम्पल बरगंडी कलर में, अगर मैं आप उनको कहता कि मुझे कस्टमाइज़ करके दें, तो उसका नाम मैं कुछ भी रख सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल माय गन या माय रेड या रेडी, तो वो मेरे ऊपर था, मतलब जो भी बाय करेगा तो उनके पास ये ऑप्शन होते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने नेट पे बहुत सर्च किए नियर बाय डीलरशिप्स, तो काफ़ी बंद थे, काफ़ी पे हम गए भी वो शट डाउन थे या रिपेयरिंग चल रही थी। फिर हम जो है वो एक यहाँ पे आ गए, निज़ाम स्ट्रीट, जैसे देखा आपने कि हमने जो है वो शवारमा नहीं, या क्या नाम है उसका, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा, वो हमने एंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम था तो काफ़ी रश थी, लोग एंजॉय कर रहे थे, वॉक कर रहे थे।
हम भी घूमे फिरे, एंजॉय किया, फाउंटेन्स के सामने बैठे रहे, बहुत जो है वो गपशप की, लोगों को देख रहे थे कैसे एंजॉय कर रहे हैं आपस में। गायरो, हाँ बिल्कुल, शॉर्मा नहीं गायरो। तो हमने गायरो कहें, काफ़ी हीरो बोलते हैं, तो आपको जो सही लगे आप उसको बोल सकते हैं। वो हमने खाया था और वो हमें काफ़ी रिजनेबल लग रहा था, काफ़ी जो है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे मोस्टली कुछ खाना पीना हमने मोस्टली तो लोकल रेस्टोरेंट्स पे किया था, पर कभी ना कभी हम इंडियन पाकिस्तान रेस्टोरेंट पे भी गए थे, पर वहाँ पे हमें फूड एक्सपेंसिव लग रहा था। तो ये जो वहाँ पे लोकल स्टॉल्स मिल रहे थे, फूड स्टॉल्स, वहाँ पे जो हम शवारमा या गीरो जो है बाय कर रहे थे, वो काफ़ी हमें रिजनेबल पड़ रहा था, अराउंड 4 मन्नत का। उसमें ड्रिंक भी थी और गीरो भी था, और काफ़ी एक बंदे के लिए इनफ था। और यहाँ पे जो है वो ये मैम जो हैं मेरी फ्रेंड बन गई थी, तो उनसे हमने फ़ोटो इनके साथ निकाले। फिर हम यहाँ पे जो है वो जो मैंने गबाला की वीडियो में मेंशन किया था, जो हमने कॉफ़ी पी थी, वो यहाँ पे उसका एक वहाँ पे छोटा सा स्टोर था, वहाँ पे हमने वो मिली हमें कॉफ़ी, तो हमने जो भी क्वांटिटी थी सारी बाय कर ली, सॉसेज, और उसके सामने ये सारा व्यू था। और ये ग्रेप्स का जो है वो वाइन जो है ग्रेप की वो लगी हुई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सामने जो पहले फ़ोटो था वो एक होटल था, और ये निज़ामी स्ट्रीट ही है, वही एरिया है। और ये यहाँ पे कुछ बैंक्स थी, वो बहुत प्यारा व्यू था, इसलिए मैंने कुछ डिफरेंट एंगल्स के, डिफरेंट व्यू के बिल्डिंग्स के जो है वो उनको उनके व्यूज़ को कैप्चर किया। बहुत मज़ा आ रहा था घूमने फिरने में, मौसम अच्छा हो गया था। फिर जो है हमसे जो हमारा मेन टूर था फरीद, उसने कांटेक्ट किया, फिर वो वहाँ पे आया, फिर हमें यहाँ पे लेके गया, जो इसको ओल्ड टावर बोलते हैं। और ये इसके कभी कभी ये खुलता भी, इसको आप अंदर जा सकते हैं, बट इस टाइम पे बंद था। तो ये उसको हिस्ट्री बता रहा था कि कैसे ये किसी टाइम पे वॉच टावर था मिलिट्री के हिसाब से, उस पर काफ़ी जो है वो नीचे पानी के निशान थे कि ये तब यहाँ तक पानी आता था। और एक बिल्डिंग थी, उस पर ये ब्रिक्स से बहुत ही प्यारे किस्म के पिजन्स बने हुए थे। तो काफ़ी उसने हिस्ट्री दी हमें इस टावर के बारे में। यहाँ से वहीं से ये सारा व्यू आ रहा था फ्लैम टावर्स का। और ये जो है वो ओल्ड सिटी का मैप था, उसकी हिस्ट्री, और ये पूरा जो है वो मैप भी था कि उस टाइम में ये सिटी ऐसी दिखती थी, जो अभी जिसको ओल्ड सिटी कहते हैं, ओल्ड बाकू बोलते हैं। तो बहुत ही देखे एक जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी वहाँ पे। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी था नीचे, वो आगे चलेंगे। ये ओपन एरिया में था म्यूज़ियम, और एक अंदर बिल्डिंग भी थी, मतलब एक क्लोज्ड एरिया था, वहाँ पे भी एक उनका डिफरेंट पोर्शन था म्यूज़ियम का ही। तो ये यहाँ पे हम अभी बैठे हुए थे, यहीं से हमने जो है वो अनार भी तोड़े थे बाद में जाने के वक्त, बट वो दोनों कच्चे निकले थे तो फेंकने पड़े। उसके साथ ही ये डिफरेंट होटल्स वगैरह थे, शॉप्स थे, यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे। ये मैं मेंशन किए मैंने, ये यहाँ पे थे ओल्ड टावर के बिल्कुल सामने ही ट्रीज़ थे पोमीग्रेनेट के। तो जो हमें रेड लगे सबसे बड़े, वो हमने 2 तोड़े थे। और फिर रूम पे जाके चेक किया था, तो साढ़े अंदर से वो कच्चे थे, बिल्कुल वाइट थे। यहाँ पे बहुत अच्छे मैंने जो है वो फ़ोटोज़ कैप्चर किए थे। एहसान उसी वक्त जो है वो पीछे पड़ गया कि अभी भेजो, मुझे स्टेटस वगैरह लगाना है। और फरीद ने भी जब देखे तो उसने भी कहा आप मुझे भी शेयर करो, तो काफ़ी टाइम उसमें लग गया। अभी शायद बैकग्राउंड में आपको पानी का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बीच पे हूँ। बहुत सर्दियों के हिसाब से सर्दी नहीं है, बहुत नॉर्मल मौसम है, और इतनी हवा भी नहीं चल रही। बहुत अच्छे से मैंने पेट पूजा की यहाँ पे। अभी जो है मैं फिर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अभी भी हम वहीं पे थे, उसी जगह पे जिसको ओल्ड टाउन बोलते हैं, ओल्ड सिटी बाकू, वहीं पे बैठे हुए थे। फिर हम जो म्यूज़ियम के दूसरे सेक्शन में गए, वहाँ पे ये इनके कुछ कारपेट्स लगे हुए थे। यहाँ पे एंट्री की जगह नहीं थी, ये उनका एक प्राइवेट एरिया था म्यूज़ियम का। और ये ओल्ड टावर की जो है वो एंट्रेंस थी, बट ये बंद था। तो बना कहते हैं कि इसके टॉप पे आप जा सकते हैं, बट बहुत डिफ़िकल्ट है इनकी जो सीढ़ियाँ हैं अंदर, तो इसलिए काफ़ी कम लोग जाते हैं। और ये जैसे मैंने मेंशन किया कि म्यूज़ियम थे, यहाँ पे कुछ स्टैचूज़ थे, सिंबल्स थे, और ये उनके ऊपर ही जो है वो ऊपर रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, लोग ऊपर ही बैठे हुए थे। वो नीचे देखेंगे तो बिल्कुल उनको ये व्यू मिलेगा।
म्यूज़ियम का, जहाँ पे डिफरेंट स्टेचूज़ वगैरह हैं, कुछ पुराने किस्म पुराने उस दौर के जो है वो आइटम्स भी रखे हुए थे, कुछ पोट्रीज थी, कुछ पिक्चर्स वगैरह थी, कुछ स्टोन्स थे, तो काफ़ी चीज़ें थी वहाँ पे। एहसान और फरीद जो है वो बैठ गए थे अपनी बातों में और फ़ोटोज़ वगैरह शेयरिंग में। मैं घूम रहा था आसपास ही, ये जो म्यूज़ियम का एरिया था। फिर मैं अंदर गया म्यूज़ियम के, वहाँ पे भी बहुत ही यूनिक से चीज़ें देखी पुराने दौर की, और उनको जो उन्होंने सुवीनियर्स के हिसाब से जो उनको चीज़ें वो बना के सेल करे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, बहुत देख के मज़ा आया। ये कुछ पुराने किस्म के पुराने दौर के स्लैब्स थे जिस पे कुछ कुरान शरीफ की आयत वगैरह लिखी हुई थी, तो काफ़ी जो है ना वो इंटरेस्टिंग जगह थी। और इसके बिल्कुल ऊपर ही जो है ना वो रेस्टोरेंट है, ये आप देख सकते हैं कि जो टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, लोग आ रहे थे यहीं पे बैठ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे खाना पीना। ये जो पहले मैंने मेंशन किया था, ये कोई जो मतलब जिस तरफ एंट्री नहीं थी हमें, ये ग्रिल्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पे उस टाइम के ये कुछ कारपेट्स उस डिज़ाइन के दिखाए गए हैं। और फिर ये मैं अंदर गया तो इसी के साथ ही बड़ी सी बिल्डिंग थी 1 फ्लोर की, उसमें अंदर ये सारे इनके सुवेनियर शॉप था इनका, तो बहुत ही सारे प्यारे प्यारे किस्म के गिफ्ट रखे हुए थे, जैसे आप देख सकते हैं ड्रेसेस थे, प्लेट्स थी, ग्लासेस थे। ये भी उसी डिपार्टमेंट का है ये शॉप जो हमने वहाँ पे देखा था शीखी में, ओल्ड सिटी शीखी में, ये उसी डिपार्टमेंट का जो है ना एक शॉप है। ये देखें कितनी सारी ज्वेलरीज वगैरह हैं, नेकलेस वगैरह, पेंडेंट्स वगैरह, तो बहुत यूनिक आइटम्स थे। बट वही बात है कि एज अ पाकिस्तानी हमें वो चीज़ बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी। और यार यहाँ पे मैंने एक पेंटिंग्स, बहुत प्यारी पेंटिंग्स थी, बहुत प्यारी, ये देखें। और हर पेंटिंग में इनका मोस्टली अज़रबैजान का फ्लैग था ही था, या अनार था, या इनकी जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उस किसी का एक उसमें प्रेजेंट होना पिक्चर में, तो बहुत ही मज़ा आया देख के। एहसान अंदर नहीं आया था, मैं अकेले ही घूम रहा था अंदर। फिर उसको मैंने जब बाद में ये दिखाई तो वो खुद देख कह रहा था यार वाकई बहुत अच्छी जगह थी। और ये देखें मस्जिद वगैरह, ये डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स और टी कप्स, टी पॉट्स, प्लेट्स, काफ़ी चीज़ों के मैंने प्राइजेस भी कंफर्म किए, बट बहुत एक्सपेंसिव थे। मुझे सबसे अच्छा जो लगा था ना वो आगे आप देखेंगे, एक हैंड बैग था। ये देखें कुछ कारपेट्स वगैरह या डिज़ाइन के हिसाब से आप घर पे लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, वो आप देखेंगे। तो मेरी इस जगह पे, इस स्टोर पे सबसे फेवरेट चीज़ वो थी, एक हैंड बैग था जी, अभी आप देखेंगे। और इसकी खासियत ये थी कि इसमें जो ईयरिंग्स और रिंग पहनी हुई है इस लड़की को, वो रियल स्टोन्स लगे हुए थे, तो बहुत ही प्यारा सा लुक लग रहा था। ये जैसे मैंने मेंशन किया पेंटिंग्स में इनके अनार वगैरह थे ही थे हर जगह पे, तो वो बैग मतलब बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा इस डिज़ाइन के हिसाब से, और कैसे उसको जो है वो इंटरप्रेट किया इन्होंने कि एक पेंटिंग बना दी, उसमें जो ईयरिंग्स और रिंग पहनी हुई है लड़की ने वो रियल स्टोन्स उन्होंने लगाए। रियल सचेज मतलब वो असली एक्सपेंसिव स्टोन तो नहीं था, बट एक नॉर्मल सी स्टोन था, नॉर्मल कलर का ही, नॉर्मल वैल्यू का, बट वो एक ऐसे तरह उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही यूनिक चीज़ लगी मुझे। तो इस आइटम ने मुझे बहुत जो है ना वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइटम। बट बात वही है कि उसको कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि नाजुक सी चीज़ थी, और कहीं बैग में अगर मैं ले लेता बैग में जो है कपड़ों के साथ कोई स्टोन डैमेज ना हो जाए, तो इसलिए मतलब हमें तो बहाना चाहिए नहीं लेने का, एक्सपेंसिव थे, बट एक ऐसे ही एक्सक्यूज़ बना रहा हूँ। तो ये देखें डिफरेंट टाइप्स के पेंटिंग्स वगैरह, वहीं पोर्ट्रेट्स वगैरह वहाँ पे लगे हुए थे सारे। और एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी पेंटिंग इनकी, बट वो जो थी ना बैग जो था लेडीज़ बैग, वो बहुत ही अच्छा था। ये देखें डिफरेंट यहाँ पे सेक्शंस थे, ये उसी दौर के पुराने दौर के जो है पोट्रीज़ हैं, इसको सारा इन्होंने बंद किया हुआ था ग्लास से,
कि आप सिर्फ देख सकते हैं, इनको टच नहीं कर सकते। ये इनके कुछ फूड आइटम्स थे, ये आप बाय कर सकते हैं। और काफ़ी यूनिक जो है ना वो ये जो बिल्डिंग थी बनी हुई थी डिफरेंट, इसमें ये एरिया बना हुआ था। इन्होंने पुराने एरिया को रिप्रेजेंट किया था, कैसे उस टाइम में होता था इनका सिटिंग प्लेस, और उसमें कैसे उनकी सेटिंग होती थी तो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। और ये जैसे पीको की अभी पिक्चर थी, उसमें जो पीको का जो पूंछ जो टेल है पीको की, उसमें रियल जो है वो मटेरियल यूज़ किया था। मतलब वो पेंटिंग से थोड़ा जो है ना वो बना हुआ नहीं था, वो रियल उसमें धागे कहें या वो रियल कोई मटेरियल कहें वो लगा हुआ था। और ये इनकी एंट्रेंस के साथ ये पेंटिंग्स लगी हुई थी, और इसके पीछे लाइट्स थी, तो वो जब वो लाइट्स ऑन हुई तो ये इतना प्यारा इनका लुक आ रहा था कि क्या बताऊँ। बहुत ही म्यूज़ियम हम बहुत सारे देखे थे वहाँ पे अज़रबैजान में, बट आई थिंक दिस वाज माय फेवरेट। और ये बस रात हो गई थी, लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी, तो उसके बाद ये ऑल टावर का ये लुक था। और यहाँ पे अभी ऐसा मुझे बुलाने आ गया था कि चलो देर हो गई है, तो ये जैसे मेंशन किया मैंने, ये ABAD आबाद, ये AC डिपार्टमेंट का जो था वो स्टोर था, आर्ट गैलरी कहें या स्टोर कहें तो, या सोवेनियर शॉप कहें, तो ये इसका नाम था गैलरी नार गैलरी। और देखें कैसे प्यारा सा प्लेक लगा हुआ है, नाम का नेम प्लेट कितना प्यारा सा लगा हुआ था। तो ये अभी हम बस यहाँ से निकले। फरीदी हमें जो है उसने कहा कि चलें कहीं और जाके, यहाँ में काफ़ी टाइम बैठ लिया है, आगे चलते हैं। तो आगे हम दूसरे रास्ते से हमें फरीद लेके गया। तो आप देख सकते हैं टाइमिंग डेट्स मेंशन है पिक्चर्स में, राइट हैंड बिल्कुल कॉर्नर में नीचे। तो ये फाउंटेन्स वगैरह चल रहे थे, उनकी इतनी प्यारी लाइटिंग लग रही थी कि क्या बताऊं। और बहुत मज़ा आया हमें वहाँ घूमने में। अब वो यही बात वहाँ पे यही आ रही थी कि फ़रीद और एहसान आगे चले जा रहे थे, मैं पीछे रुका हुआ था फ़ोटोज़ वीडियोज़ के चक्कर में। फिर मैं उनको ढूंढ फिर रहा था कि ये कहाँ चले गए। उस हिसाब से बहुत जो है ना वो मज़ा आया घूमने फिरने में। फिर ये कोई बिल्डिंग थी या होटल थी, आई डोंट नो, उसके नीचे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे। बहुत वहाँ पे रात का टाइम हो गया था, रश हो गई थी, और बहुत प्यारे व्यूज़ थे। जहाँ पे अभी हम जो है वो प्रेजेंट थे, वहाँ पे भी बहुत सारे ट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं। और ट्रीज़ के ऊपर उस तरफ जो है मेन जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह थी। फिर हम ये दूसरे एरिया में आ गए जहाँ पे फ़रीद ने मेंशन किया कि बहुत सारे जो है वो रेस्टोरेंट्स और क्लब्स वगैरह हैं, तो उस वजह से यहाँ पे ज़्यादा रश होती है। फिर यहाँ पे हम वापस घूम फिर के निज़ाम स्ट्रीट पे आ गए। यहाँ पे हमने शायद फिर से जो है वो करेंसी एक्सचेंज करवाई थी। फिर हम फ़रीद को हमने बाय बाय किया। फिर हम वापस जा रहे थे अपने जो है, नहीं फ़रीद को बाय बाय नहीं किया, अभी हम गए थे, ये एक स्टोर था बहुत ही फेमस, इनका स्वीट शॉप था मिठाई का वहाँ पे। तो ये हमें तो पता नहीं था, हमें फ़रीद लेके गया था। तो उनकी एक यूनिक सी स्टोर में एक एरिया बना हुआ था जहाँ पे ये तकरीबन हर कंट्री के जो करेंसी के नोट्स वहाँ पे लगाए हुए थे। तो यहाँ पे उनके जिसने लगाए तो उनके नेम्स वगैरह, सिग्नेचर वगैरह थी, डेट वगैरह थी, और इनकी लोकल ड्रेस जो वहाँ पे ये डिस्प्ले में थी। यहाँ पे हमने काफ़ी जो है वो ट्रीट्स फ्री में एंजॉय की। फिर जो हमें चीज़ अच्छी लगी वो हमने बाय की। मैंने कुछ भी बाय नहीं किया स्वीट्स में से, एहसान बाय किया, मैंने सिर्फ फ्री में टेस्ट किए, सैम्पल्स लिए। फिर यहाँ पे जो है वो फ़रीद हमें बाय करके चला गया। फिर हम रेस्टोरेंट ढूंढा पाकिस्तानी, वहाँ पे हमने बहुत अच्छा जो है वो एंजॉय किया डिनर। उसके बाद अभी हम वापस आ गए बैक टू द रूम। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।